रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन diminished by constant h। या ये कहते हैं समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों से h कम है। मान लो हमें एक समीकरण दे दी जाए a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस वन, a2 x की पावर n माइनस टू अप टू an इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स आएंगे अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n आएंगे। हमें एक न्यू समीकरण ज्ञात करनी है, न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो इससे h कम है। इसका मतलब हमें ऐसी इक्वेशन y के अंदर, वेरिएबल के अंदर एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें जो रूट्स हैं वो अल्फा 1 माइनस एच, अल्फा 2 माइनस एच अप टू अल्फा n माइनस एच को प्रदर्शित करता है। वास्तव में अल्फा 1 से अल्फा n तक सारे मान जो हैं वो x के ही तो मान है, अर्थात हमें जो y समीकरण प्राप्त होगी वो x माइनस एच से प्राप्त होगी। x का मान निकाल लेंगे, y प्लस एच हो जाएगा। ये y प्लस एच इसमें रख दें तो जो समीकरण बनेगी y प्लस एच की पावर n, a1 y प्लस एच की पावर n माइनस वन, a2 y प्लस एच की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन an इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास उस समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी हल करने के बाद जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों से h कम होंगे। इस मेथड का उपयोग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि पावर 4, पावर 5 आ जाए तो इस पावर 4 और पावर 5 को सॉल्व करते करते हमारे पास बहुत लेंथी पार्ट बन जाता है। इससे इजी मेथड बनाया गया, एक सिंपल मेथड बनाया गया। वो सिंपल मेथड संश्लिष्ट विधि जो थी हमारे पास, जो हमने कल की थी सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने कोई फैक्टर दिया गया हो और फिर उस इक्वेशन में डिवाइड करना हो तो डिवाइडेशन के लिए किया था। हम उस मेथड का यूज़ इस पार्ट में भी कर सकते हैं। इस पार्ट में उसका यूज़ करने के लिए नॉर्मल सी कंडीशन है हमारे पास। जैसे सपोज करो आपके पास ये समीकरण आ जाए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0, और हमें कहा जाए कि एक ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों से 2 कम है। कितने कम कह दिया जाए? द रूट्स ऑफ द न्यू, फाइंड ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 लेस देन द गिवन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से 2 लेस देन हो, ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए एक तो ये मेथड है कि हम y की जगह पर x माइनस टू लेस देन करना है इसलिए, या x की जगह पर y प्लस 2 पुट करके इस इक्वेशन को चेंज कर दें। न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो लेस देन 2 रूट्स में बन जाएगी, यानी छोटे 2 कम रूट्स में हमारे पास नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। या फिर दूसरा मेथड जो मैं संश्लिष्ट मेथड बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। संश्लिष्ट मेथड के अनुसार 1 माइनस 3 2 माइनस 5। यहाँ पे अगर हमें 2 कम करना है, माइनस 2 करना है तो यहाँ प्लस 2 लेके चलना है, उल्टा लेके चलना है, ये ध्यान रखना। अगर हमें मूलों को 2 कम करना है तो प्लस 2 और 2 अधिक करना होता तो माइनस 2 लेके चलते हैं। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा 1, फिर 1 का 2 से गुणा करके -1, फिर -1 का 2 से गुणा करके -2 0, फिर 0 का 2 से गुणा करके यहाँ कितना आ गया, इसको हम
A4 या A3 जो भी हमारे पास कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। सपोज कर लेते हैं A3, हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी हम ये लेट करके चल रहे हैं कि A0 y की पावर 3 प्लस A1 y स्क्वेयर प्लस A2 y प्लस A3 इक्वल्स टू 0 नई इक्वेशन बनेगी। हम A0, A1, A2, A3 की वैल्यू निकालेंगे। जो ये लास्ट की टर्म होगी वो A3 की वैल्यू होगी। क्यूबिक इक्वेशन है तो न्यू इक्वेशन भी क्यूबिक ही बनेगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से इसमें सिंथेसिस मेथड लगाएंगे, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 1, 2, 2, इसको हम A2, 2 से फिर डिवाइड 0, 1, 2, 3, ये इक्वेशन में A1 और ये अपने आप क्या बच गया A0। तो हमारे पास नई जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, y³ प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो इस दी गई इक्वेशन के मूलों से 2 कम होगी, 2 लेस होगी। ये जो समीकरण है इसके मूल ज्ञात करोगे तो इसके मूलों से 2 कम मूल इसके होंगे। अगर इसके 5, 7, 9 आते हैं, सपोज करते हैं अपने, तो इसके मूल जो होंगे वो 3, 5, 7 आएंगे, 2 कम हो जाएंगे सभी से। आई बात समझ में? 2 मूल कम करने हो तो एक मेथड तो ये बता दिया हमने, 2 मूल कम करने या अधिक करने हो तो y बराबर x माइनस एच या x बराबर y प्लस एच रख के x की जगह प्रतिस्थापन करो और सॉल्व कर लो। और दूसरा मेथड ये है हमारे पास। उसी के साथ एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचता है इसमें कि अगर कोई पद को हटाना हो, पदों का निष्कासन। पदों का निष्कासन का मतलब हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ टर्म है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट हमारे पास जो एक पार्ट करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं उस चैप्टर में, वहाँ हमने एक त्रिघात की समीकरण यानी एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें से एक्स स्क्वायर के टर्म को हटाना होगा, रिमूव करना होगा। वो रिमूव कैसे करते हैं वो यहाँ पे समझा जाएगा, वहाँ नहीं समझाया जाएगा। सो रिमूवल ऑफ टर्म्स का मतलब है कि एक स्टेप हमें, जैसे सपोज करो ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में हमें -3 वाली ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए तो न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस इक्वेशन में तो डायरेक्ट हटा नहीं सकते हैं। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगी, जैसे ये न्यू इक्वेशन बनी थी, इस न्यू इक्वेशन में अगर ये टर्म नहीं चाहिए तो हम क्या चेंजेस करें? क्या इसके रूट्स में एडिशन करें या रूट्स में सब्ट्रैक्शन करें, सो दैट जो सेकंड टर्म है दैट कन्वर्ट्स इन 0, द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म बिकम्स 0। तो हमें वो देखना पड़ेगा उसमें कि किस प्रकार से हम उसको 0 बना सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने लेट करके चलते हैं कि h कम करने से रूट्स में हो सकता है कि सेकंड टर्म ना बने। अगर h कम करें, h का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि h हम लेट करके चलते हैं कि लेट इस इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म ना होने के लिए h लेस करने पर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, सेकंड टर्म नहीं बनेगी, h लेस करने पर रूट्स में। तो वो h की वैल्यू कैसे निकालें उसका फार्मूला है हमारे पास, उसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से, a0 y की पावर n प्लस n y की पावर n-1h प्लस nc2 y की पावर n-2h स्क्वायर प्लस डैश 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 चलता रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम यूज किया मैंने। प्लस उसके बाद में जो स्टेप आ रहा है हमारे पास, a1 y की पावर n-1 n-1 y की पावर n-2h, और इसी तरह से ये स्टेप भी चलता रहेगा। अगले इक्वेशन में a2 y की पावर n-2 और इस तरह से n-2 और उससे स्मॉलर टर्म्स आती रहेंगी, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म an इक्वल्स टू 0। हमें नहीं चाहिए, कौन सी टर्म नहीं चाहिए इसमें से?
x की पावर n माइनस वन नहीं चाहिए था, यानी y की पावर n माइनस वन नहीं चाहिए, तो y की पावर n माइनस वन आ किस में रहा है, a0yn प्लस एक स्टेप में और एक स्टेप में, सिर्फ दो स्टेप में तो y की पावर n माइनस वन आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें y की पावर n माइनस वन को, तो ये बनेगा na0h प्लस a1, और इसी तरह से आगे की टर्म्स आती रहेंगी इक्वल्स टू 0। अगर ये स्टेप नहीं चाहिए तो na0h प्लस a1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर ये वैल्यू 0 होनी चाहिए तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी माइनस a1 अपॉन na0। ये फॉर्मूला है। अगर सेकंड टर्म नहीं चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अगर अदर कोई टर्म नहीं चाहिए तो हम इस मेथड का सिंथेसिस मेथड से हम यूज करते हुए सॉल्व करते हुए फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो इसमें हमें ये कह दिया जाता कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन विच थर्ड टर्म इज नॉट रिमूवल। थर्ड टर्म रिमूवल का मतलब क्या है, जो थर्ड टर्म आ रही है, एक्स की टर्म आ रही है, इसको हटाना है हमें। अब वो उतना बड़ा मेथड करें, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ये डिवीजन मेथड लगा लें। डिवीजन मेथड कैसे लगेगा इसमें, 1 माइनस 3 2 माइनस 5, h का डिवाइड करोगे 0 लिखोगे, फिर क्या आएगा 1 h माइनस 3 प्लस h माइनस 6h प्लस h स्क्वेयर 3h प्लस h स्क्वेयर, इसकी टर्म बनेगी 2 माइनस 3h प्लस h स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 2h माइनस 3h स्क्वेयर प्लस h क्यूब, जो बना देगा h क्यूब माइनस 3h स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 5, यही बनेगा। अगला स्टेप क्या होगा, ये तो a3 बन गया, हमें कौन सा नहीं चाहिए, a2 नहीं चाहिए, a2 को 0 पुट करना है, a2 का तो अगले स्टेप में आएगा। अगले स्टेप में एक बार और करके देखते हैं, 0 1, इस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h माइनस 3, इस h से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h स्क्वेयर माइनस 3h, ये हो जाएगा 3h स्क्वेयर माइनस 6h प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 चाहिए हमें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी h की वैल्यू आएगी दैट इज द सॉल्यूशन। वो h हम अगर इन इक्वेशन से, इस इक्वेशन के रूट्स में से वो h हटा देंगे या उस h को कम कर देते हैं तो न्यू इक्वेशन में थर्ड टर्म यानी y की टर्म नहीं आएगी। सिमिलरली अगर y स्क्वायर की चाहिए होती तो एक बार और डिवीजन मेथड लगा के जो लास्ट में बचता उसको हटा देते, तो जो टर्म नहीं चाहिए उसके कोफिशिएंट को हम हटाने की ये मेथड रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई मर्जी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। चेंज करनी है इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, यानी इसके साइन बदलने हैं मूलों के। मूलों के साइन बदलने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हम अगर k गुना करना हो तो उसकी समीकरण कुछ इस प्रकार से बनती है, माइनस 4k एक्स क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 8k क्यूब एक्स माइनस 9k की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये उस इक्वेशन की समीकरण हमारे पास वह इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट्स का k टाइम्स है। अब हमें क्या करना है, इसके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, और साइन चेंज करने के लिए k की जगह क्या पुट कर दें, इसमें -1 था, अगर k की जगह -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आंसर है। कुछ इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, आई थिंक कर लोगे। ओनली अपने को क्या करना है, पहले k टाइम्स की इक्वेशन लिखनी है और k की जगह -1 पुट करके सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन है, सिमिलर है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये कहा है कि ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। अगर 3 टाइम्स है तो वही मेथड, अगर k टाइम्स हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एक्स प्लस
के क्यूब इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू हमें उसने 3 दी हुई है तो 3 पुट कर दो इसमें। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 9x प्लस 27 is the equation which is k 3 times of the given roots। भी अगर हमारे पास कोई भी समीकरण दे रखी है तो उसके समीकरण के मूलों का 3 गुना हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो रही है, इसमें कोई डाउट। उसके बाद में हमारे पास आता है निम्न प्रत्येक समीकरण को एक ऐसे समीकरण में रूपांतरित कीजिए जिसके गुणांक पूर्णांक हो और पहला पद इकाई हो। एक तो हमारे पास इसके गुणांक जो हैं वो पूर्णांक हो और एक हमारे पास इसका पहला पद जो है वो पहला पद जिसके गुणांक पूर्णांक हो और पहला पद इकाई हो, यानी फर्स्ट कांस्टेंट जो वेरिएबल है हमारे पास कोफिशिएंट है वो तो 1 ही रहना चाहिए और बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक बन जाने चाहिए। पूर्णांक का मतलब बटे में नहीं रहने चाहिए, रेशनल नंबर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें एक इंटीजर फॉर्म बन जानी चाहिए। सो लेट करके चलते हैं कि फोर्थ के अंदर इक्वेशन हमें दी हुई है x की पावर 4 माइनस 5/6 एक्स क्यूब माइनस 13/12 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/300 इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करने के लिए मान के चलते हैं, माना नई समीकरण या न्यू इक्वेशन जो बनेगी, नई समीकरण जिसके गुणांक द कोफिशिएंट्स पूर्णांक व प्रथम पद का गुणांक इकाई है के मूल दी गई समीकरण के मूलों का के गुणा है। हम मान के चलते हैं कि के टाइम्स है एक इक्वेशन जो है उसके जो हमारे पास गुणांक हैं वो पूर्णांक हैं और प्रथम पद गुणांक है, वो तभी प्राप्त की जा सकती है जब इसके गुणांकों का के टाइम्स है। अगर के टाइम्स है तो समीकरण कैसे बनेगी, x की पावर 4 माइनस 5/6 के एक्स क्यूब माइनस 13/12 के एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस के की पावर 4/300 इक्वल्स टू 0। ये बनेगी। ये क्यों बनेगी, बिकॉज हमारे पास x की टर्म नहीं है, अदरवाइज के क्यूब और आ जाता उसमें, x की टर्म नहीं है तो के क्यूब तो उसके साथ बनेगा ही बनेगा प्लस के की पावर 4/300। अब ये पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कब हो सकते हैं, जब ये वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई एक डेफिनेट नंबर आए, यानी के की पावर 4 जो है वो 300 से डिविजिबल हो, तभी हो सकता है। के क्यूब के स्क्वायर जो है वो 12 से डिविजिबल हो और के जो है वो 6 से डिविजिबल हो। के 6 से डिविजिबल का मतलब है कि 6 का टेबल बनना चाहिए। के स्क्वायर 12 का डिविजिबल है, इसका मतलब के स्क्वायर के अंदर भी 6 और 12 दोनों में से कोई भी एक पार्ट फैक्टर बनना चाहिए उसमें, और के की पावर 4 300 का। अब के की पावर 4 300 का अगर डिविजिबल है, सपोज करके चलते हैं, यानी 300 के टेबल में आता है, तो के की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करो ताकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो आसानी से निकल सके, के की वैल्यू निकल सके, के स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकल सके और वो 6 का फैक्टर भी रहे हमारे पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 300 के फैक्टर कर लेते हैं। 300 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, पहले 2 से डिवीज कितना आएगा, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 3 से। ये बन रहा है हमारे पास। के की वैल्यू हमें निकालनी है, के की पावर 4 के रूप में है, तो एक तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बार तो है हमारे पास, 2 बार ये वैल्यू आ रही है, इसमें ये 2 बार और चाहिए हमें, और नीचे वाले 3 बार और चाहिए हमें, तब जाके ये पावर 4 जो है वो एग्जैक्टली निकल सकती है। तो इसके लिए हमारे पास इसको एक तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब जाके स्क्वायर रूट निकलेगा। तो ये कितना बन जाएगा 810000। के की वैल्यू क्या बन जाएगी उस केस में, के की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी अगर हम इसके गुणांकों को 30 गुणांक करते हैं तो हमारे पास दी गई समीकरण के गुणांक जो हैं वो पूर्णांक भी आ जाएंगे और उसके साथ में जो फर्स्ट को पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है, वो उसका कोफिशिएंट 1 भी हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, x की पावर 4 माइनस k को 30 पुट करेंगे तो 25x3, इसमें k स्क्वायर 900 पुट करेंगे 13/12 इंटू 900, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 7 पर जाएगा पहले तो एंड 5, और फिर 75 इंटू 13 करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस के की पावर 4, ये पुट करें 300 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2700 इज द न्यू इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर इन इंटीजर फॉर्म एंड हैविंग फर्स्ट स्टेप एज कोफिशिएंट 1। यानी एक ऐसी समीकरण है जिसके सभी पूर्णांक जो हैं वो यानी गुणांक जो हैं वो पूर्णांकों में है और पहला स्टेप जो है उसका गुणांक इकाइयात है।